रखना चाहिए, सामग्री को नहीं। सन्यासी सबसे निस्सप रह सदैव पृथ्वी का पर्यटन करता रहे और एक स्थान में एक रात्रि से अधिक वास न करे। समस्त संस्कार को एक बार ब्रह्म रूप आत्मा से ही व्यापक देखे। वह विवाद और तर्कों से दूर रहे। शिष्यों का युद्ध ना बांधे, ग्रंथों के पचने में ना पड़े, उदासीन भाव से जीवन व्यतीत करे। तो इस संबंध में भक्त प्रहलाद और अजगर मुनि का एक संवाद है जो सन्यास जीवन के लिए बड़ा ही उपयुक्त है कि अपने जीवन काल के अंदर कैसा रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे कर्म करनी चाहिए। तो एक स्थान में रात्रि से अधिक वास ना कर, कि जो सन्यास जीवन के लिए बड़ा ही उपयुक्त है। तो एक समय जब परम भक्त प्रहलाद अपने मंत्रियों के साथ देशटाल करने के लिए चले तो उन्हें कावेरी नदी के तट पर एक अजगर वृत्ति धारण करने वाले मुनि मिले जो पृथ्वी पर पड़े हुए धूल मिट्टी तथा मिट्टी से लथपथ हो रहे थे और जिसमें उनका देह छिपा हुआ था। प्रहलाद जी तो स्वयं पहुंचे हुए महात्मा थे। उन्होंने उनको पहचान कर दंडवत किया और समाचार पूछा और यह भी कहा कि हे मुनीश्वर, शरीर से हष्ट पुष्ट आप यूं ही पड़े क्यों रहते हैं? संसार को उपदेश क्यों नहीं दिया करते? तो श्री नारद जी कहते हैं कि हे धर्मराज, दैवपति प्रहलाद के इस प्रकार कहने पर उनके वचनों से आकृष्ट हो वे उन्हें हंसते हुए कहने लगे कि ब्राह्मण ने कहा कि हे असुर श्रेष्ठ, तुम तो साधु समाज में सम्मानित हो, अतः जीवों को प्रवृत्ति और निवृत्ति से क्या फल मिलता है? इन सब को अपने ज्ञान दृष्टि द्वारा ही देखकर तुम जान सकते हो, क्योंकि तुम्हारी शुद्ध भक्ति से ही तो साक्षात भगवान तुम्हारे हृदय में सदा निवास करते हैं। कि जिनके हृदय के अंदर सच्चाई और सफाई होती है तो भगवान हमेशा उस हृदय के अंदर वास करते हैं। कि जैसे भक्त प्रहलाद हो गए कि भक्त प्रहलाद का विश्वास भगवान विष्णु जी के पावन चरणों में कितना था, अटूट था। जो भी कार्य करते तो भगवान विष्णु के चरणों के अंदर अपने मन को लगाकर करते कि मैंने तो अपना सर्वस्व आपके चरणों में न्यौछावर किया हुआ है कि और मुझे किसी से ना लेना है ना देना है, कि आपके चरणों में ही मैंने अपने मन को लगाया है। क्योंकि तुम्हारी शुद्ध भक्ति से तो साक्षात भगवान हृदय में सर्वथा निवास करते हैं। कि जिस प्रकार सूर्य अंधकार का नाश कर देता है वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान का नाश करते हैं। तब भी हे राजन, जैसा मैंने श्रवण किया है वे तुम्हारे कि जैसा मैंने श्रवण किया है उसके अनुसार तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। क्योंकि जो जीव अपना अंतःकरण पवित्र करने के लिए रखते हैं, ये इस बात की इच्छा रखते हैं, तो उन्हें तुम्हारा सत्कार करना ही चाहिए। कि हमारे मन के अंदर भगवान के प्रति क्या हो, शुभ इच्छा हो, शुभ कामना हो कि मेरा मन भगवान के पावन चरणों के अंदर हमेशा हमेशा लगा रहे। कि जैसा मैंने श्रवण किया उसके अनुसार तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। क्योंकि जो जीव अपना अंतःकरण पवित्र करने के लिए इच्छा रखते हो उन्हें तुम्हारा सत्कार करना चाहिए। कि हे प्रहलाद, इच्छित ऐश्वर्यों से भी जिसकी दुष्टता से तृप्ति की जाती है, जो आवागमन रूपी जगत की संचालिका है, वह तृष्णा मुझसे नाना प्रकार के कर्मों को कराकर 7 तरह की योनियों में मुझे भरमा रही है। कि हे प्रहलाद, इच्छित ऐश्वर्यों से भी जिसकी दुष्टता
से तृप्ति की जाती है, जो आवागमन रूपी जगत की संचालिका है, जो इस संसार का संचालन करने वाले प्रभु आप हैं, तो वह कृष्णा मुझसे नाना प्रकार के कर्मों को कराकर 7 करोड़ की योनियों में मुझे भरमा रही है। कर्मों की प्रेरणा से नाना योनियों में भ्रमण करते हुए भाग्य से मुझे यह मनुष्य जन्म मिला है, जो स्वर्ग, त्रियोनि और मोक्ष यह मनुष्य योनि ही प्राप्ति का द्वार है, कि जो जीवन के अंदर अलग अलग कर्मों को करते हैं तो उन्हें कर्मों की भुगतान भी वैसे ही करनी पड़ती है कि जैसे योनियों में भ्रमण करते हुए भाग्य से मुझे यह मनुष्य जन्म मिला, तो उस मनुष्य जन्म के अनुसार यानी इसमें भी दंपति का अनुभव और कष्ट को दूर करने के लिए निरंतर प्रयत्न करने पर भी उल्टा फल मिलता देख मैं सर्वथा अपने कर्मों से अलग हो गया हूँ कि हे राजन, कि आत्मा तो आनंद स्वरूप है, इच्छाओं के दूर होने पर वह स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है कि आत्मा क्या है, हमेशा आनंद स्वरूप, कि वो हमेशा सत्य रहने वाली है, कि वो कभी अदल बदल नहीं होती, कि तीनों कालों के अंदर वो सत्य है और सत्य ही रहेगी। तो आत्मा तो आनंद स्वरूप है, इच्छाओं के दूर होने पर वह स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अतः सब ऐश्वर्यों का मनोरथ मात्र जान प्रारब्ध भोग करता हुआ यहाँ निवास करता है। जगत का प्रत्येक जीव इसी प्रकार अपने तथ्य स्वार्थ को विस्मरण कर वह प्रचंड के असद होने पर भी जन्म मरण रूप विचित्र और जगत के चक्र में पड़ा रहता है, कि जैसे ज्ञान रहित जीव पानी से ही प्रादुर्भाव, तिनके और शैवाल आदि से आच्छादित जल को त्याग एकमात्र जल की इच्छा से मृग तृष्णा की ओर दौड़ता रहता है, कि जैसे मृग तृष्णा